Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening in your love life in May 2025. So मई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. ओके. And yes, Scorpio, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right. And this is a general and collective reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. So initially Scorpio हम चेक करेंगे कि आपकी जो immediate past energy है related to your love life वो कैसी है, वो कैसी energy है, and current energy related to your love life and future love energy, like future energy related to your love life. Okay. फ्यूचर से और प्रेजेंट और इमीडिएट पास्ट से मेरा मतलब है मई मंथ की एनर्जी in regards of your love life. Okay, Scorpio. And then we will see what is happening in your love life in May 2025. And then what are the advice for you from the universe. Okay. And end में मैं कुछ angel and oracle deck से भी आपके लिए messages लूंगी. So let's start. Please connect me with the Scorpio energy. Please connect me with the Scorpio. Immediate past energy, present and future in terms of their love life. Okay. Back of deck is Eight of Swords. Okay. Scorpio. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है what is happening in your love life in May 2025. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो immediate past energy है ना वो मुझे ऐसी फील हो रही है कि बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे आप. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे अपने लव लाइफ में. इमीडिएट पास्ट एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है. ओके. लाइक आप अपने इस रिलेशनशिप में. ओके. लेट मी से लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स. ओके. मैं शायद इंट्रोडक्शन में ये ऐड नहीं कर पाई. दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन, whether you are single or married or in a relationship. Okay. So मैं अब रीडिंग आपकी जो इमीडिएट एनर्जी है वो मैं सिंगल, आज जो आप सिंगल हैं उनके लिए भी कर रही हूँ, मैरिड के लिए भी कर रही हूँ और रिलेशनशिप में भी. ओके. ये चीज मैं ऐड करना भूल गई थी. आई एम सो सॉरी. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अगर आप सिंगल हैं सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है स्कॉर्पियो की जो सिंगल स्कॉर्पियोज हैं वो आप पास्ट में कुछ ऐसा फील कर रहे थे जहां आपको ऐसा लग रहा था कि आप रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर पा रहे हो. किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी लव सिचुएशन में आप एंटर नहीं कर पा रहे हो. कुछ कुछ ना कुछ इश्यूज आपको ऐसा फील होता था, लाइक या तो वो पार्टनर कंपैटिबल नहीं मिलता था आपको या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि दिस पर्सन, मतलब आप कितना भी ट्राई कर रहे हो उसमें आप एक हेड एक 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 लेवल हेड नहीं हो पा रहे हो उस. जैसे किसी पर्सन को आपने पसंद किया, पता चला कि वो पर्सन या तो मैरिड है या रिलेशनशिप में. ओके. अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो और सोचते हो कि इस पर्सन की तरफ से मुझे वो फीडबैक मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो प्रपोजल मिलेगा, बट उसका इंटरेस्ट नहीं होता, लाइक कुछ ना कुछ आप स्टक फील कर रहे थे. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो आप इमीडिएट पास्ट एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप इस रिलेशनशिप में ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस रिलेशनशिप से नहीं सी, आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप इज नॉट गुड फॉर यू. ओके. बट कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इसको महसूस कर रहे थे बंधा हुआ. एंड इवन इफ यू आर मैरिड. ओके. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आपने सेल्फ साबोटाज कर रखा है अपने आप को इस रिलेशनशिप में या इस मैरिज में. सेल्फ साबोटाज मीन्स कि आप अपनी इच्छा से नहीं चल पा रहे हो इस रिलेशनशिप में. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इमीडिएट एनर्जी ऐसी भी है कि आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, इस इस पर्सन के साथ, अगर आप सिंगल हैं तो, और अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में, तो आप चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में बैलेंस आए. ओके. कहीं ना कहीं इमीडिएट एनर्जी आपकी ऐसी है कि यू यू वांट टू टेक दिस सीजन. ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी आपके जो सेल्फ साबोटाजनेस थी ना, आप उसको शायद अ, एक अपना एक
एटीट्यूड बना चुके थे। ओके, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इसको अपना एटीट्यूड बना लिया था कि अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखना, अपने अपनी इच्छाओं को मारना, रिलेशनशिप में, मैरिज में, या कोई पर्सन अगर पसंद भी आ रहा है तो उसको अपने अंदर तक सीमित रखना। ये ऐसा आपने एटीट्यूड बना लिया था। ओके, कहते हैं ना कि हम सरेंडर कर देते, लाइक हम इस चीज को अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है कोई बात नहीं, ये मेरे उस नसीब में लिखा हुआ है। सो वो एटीट्यूड था या वो एनर्जी थी आपकी। ओके स्कॉर्पियो, नाउ करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है आपकी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं अब आप तो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, आप डिफेंसिव भी हो रहे हो। अगर आप सिंगल हो सकता है कि ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जब मुझे इचिंग होती है ना नोज़ में या ईयर्स में, कहीं न कहीं मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। सो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो किसी 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 पर्सन को लेके नहीं, किसी पर्सन के लिए। ओके, करंट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इस पर्सन को डिफेंस कर रहे हो, इस पर्सन को डिफेंड कर रहे हो जो रिलेशनशिप में है जिनके साथ आप। ओके, हो सकता है कि काफी लोग आपके जो सेल्फ साबोटाज नेचर है उसको हाईलाइट कर रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। सो दोज हु आर मैरिड, आई थिंक आप या तो अपने पार्टनर को डिफेंड कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ही इज नॉट लाइक दिस, शी इज नॉट लाइक दिस, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कोई एक ऐसी बात है जहां आप एक्शन ले रहे हो। अब आप डिफेंसिव होके एक्शन ले रहे हो। ओके, आप डिफेंसिव भी हो रहे हो, उस चीज को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो और वहां पे एक्शन भी ले रहे हो। ओके, अगर आप सिंगल हैं, आपकी करंट एनर्जीज ऐसी लग रही है स्कॉर्पियो की, आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो अपनी लाइफ में अननेसेसरली, कोई पर्सन को आप एंटर नहीं करने दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फ्यूचर में आपकी जो लव लव लाइफ से रिलेटेड जो एनर्जी है ना, वो ऐसी लग रही है कि आप एक फ्यूचर में आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो मैं लाइक मेरी जो क्वालिटी है या मेरा जो लव है या मेरा जो पैशन है, मेरा जो प्यार करने का तरीका है अपने रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप को चलाने का तरीका या मैरिज को चलाने का तरीका है, दैट इज यूनिक। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपने अपने आप को अभी तक किसी ऐसे बैड रिलेशनशिप में नहीं डाला है स्कॉर्पियो। ओके, एंड यू वांट कि अगर कभी कोई रिलेशनशिप हो आपका लाइफ में, ओके, या मई मंथ में आपकी फ्यूचर एनर्जी ऐसी है, दैट विल बी अ यूनिक लव रिलेशनशिप। नॉट कि भाई आज लव एंटर किया, लव में एंटर किया एंड देन अगले दिन ब्रेकअप हो गया, या अगले दिन नो कांटेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं ये जो यूनिकनेस दिख रही है ना आपके अंदर, मुझे फ्यूचर में आपकी लव लाइफ को लेके लग रहा है स्कॉर्पियो, दैट यू नो दैट वट एवर जो भी आपका लव रिलेशनशिप है या मैरिज है, इसमें आपकी एनर्जी ऐसी है कि दिस इज द यूनिक लव और दिस इज द यूनिक मैरिज, दिस इज अ यूनिक रिलेशनशिप, एंड आई एम द वन हु मैं वो पर्सन हूँ जिसने इसको यूनिक बनाया है। ओके, की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है स्कॉर्पियो। नाउ वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन May 2025. What is happening with my Scorpios in their love life in May 2025? Okay. Knight of Pentacles, Nine of Wands, and the Tower. Okay. Let me clarify. Please clarify the Knight of Pentacles. Why this Knight of Pentacles? Okay. All right. Back of, okay. Again. Back of deck is Ace of Wands. What is happening in your लव लाइफ इन May 2025? आई थिंक कोई एक ऐसा डिसीजन आप लोगे अपने लव लाइफ को लेके मई में। ओके, मई मंथ में जो आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है, या तो ये आपके पार्टनर की तरफ से लिया जा रहा है डिसीजन। ओके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी मैरिज को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, या कोई और पर्सन है जो डिसीजन ले रहा है कि आपकी तरफ आ सके। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, इफ यू आर सिंगल देन समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी स्लो। ये पर्सन बहुत स्लो है लेकिन उसके मन में आपको लेके बहुत प्यार है। ओके, ये हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो अभी स्टैग्नेंट पोजीशन में थे, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, एंड देन दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू।
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये इस पर्सन ने आपके 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 जो रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन है ना, वो थोड़ा ठहराव लेके डिसीजन ले रहे थे, या मैंने कहा कि डिसीजन कोई होगा तो बहुत ठहराव सोच समझ के कोई डिसीजन आपकी तरफ कोई ऑफर दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन May 2025, दिस योर पार्टनर योर स्पाउस एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कितना प्यार है, आपकी तरफ से कितना सपोर्ट है उस पर्सन को, आपके स्पाउस को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, सो कहीं ना कहीं वो उस चीज को एनालाइज कर रहे हो, उस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कितना प्यार है। ओके, कितना सपोर्ट है आपकी तरफ से। कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन May 2025, आई थिंक हो सकता है कि आपको एक ऐसा आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, या जो भी मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस रिलेशनशिप में, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे हमेशा बिट्रेल ही मिला है। सी आई एम नॉट सेइंग अ रॉन्ग बिट्रेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कभी-कभी क्या होता है, हमें एप्रिशिएशन भी नहीं मिलता, हमें एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती। सी यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, राइट? दिस पर्सन इज थिंकिंग, दिस पर्सन इज एनालाइजिंग नाउ कि वो कितना आप अप्रिशिएट करते हो इस रिलेशनशिप को, बिकॉज यू आर यूनिक इन दिस रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ इन May 2025, आपको ऐसा डिसअपॉइंटमेंट सा लग रहा था कि आपने जो भी चीज खड़ी की है इस रिलेशनशिप में, चाहे आपने आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, आपने उस पर्सन को अप रखा है, आपने अपने स्पाउस को अप रखा है, आपने अपनी इच्छाओं को दबाया है। इवन इफ यू आर सिंगल, सो कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितने भी पर्सन्स के साथ ट्राई करने की कोशिश किया, या कोई भी प्रपोज़ल मेरी तरफ से आया है, मुझे धोखा ही मिला है। ओके, धोखा इन द सेंस कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जो वो चीज़ नहीं मिली है जो मैं डिज़र्व करता हूँ इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। ओके, कुड बी पॉसिबल अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ये एक रीजन भी हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि आपने कितना एफर्ट लगाया है इस रिलेशनशिप को बनाने में, नाउ यू गॉट अ बिट्रेल। लाइक उस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या तो आपको बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आप कमिटमेंट मांग रहे थे, या फिर कह लीजिए कि आप वो पर्सन किसी और चीज में या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, सी ये टावर मूवमेंट है ना, ये जो आपके लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में जो टावर आया हुआ है ना, ये जो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप दोनों के बीच में जो ट्विनिंग नहीं बैठ पा रही है, आप उसे हील कर रहे हो। सी यू आर यूनिक गाइस, यू आर यूनिक इन दिस रिलेशनशिप स्कॉर्पियो। और ये जो टावर है ना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी मैरिज में भी आपको ऐसा इशू, जैसे सेल्फ साबोटाज, जैसे मैंने कहा था ना कि जैसे आपने सेल्फ साबोटाज किया, वो भी एक टावर हो सकता है। ओके, या फिर आप लोगों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, वो भी एक सिचुएशन में टावर हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, दे आर just focusing on their thing, right, and they are not taking care of you, that is also a tower. If you are not getting a right proposal, that is also a tower. So you are going to heal that, and that will heal automatically. यूनिवर्स द्वारा ये चीज हील हो रही है आपकी लव लाइफ में। ओके, now we will see what are the advice for you for from the universe in your love life, like for your love life in May 2025. Okay, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है आपको यही एडवाइस है कि आपको जगल करना पड़ रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको जगल करना पड़ रहा है, या कुछ चीज़ों में ना आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बैलेंस कैसे करूँ? आपके लिए यही है कि आप देखो कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है। ओके, आप जगल जगल आसानी से कर पाओगे अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ों को रखोगे ना, लाइक आपकी लव लाइफ में अपने पार्टनर को और अपने आप को अगर बैलेंस करके रखोगे ना, तो आप अच्छे से आसानी से जगल कर पाओगे। ओके? ऑलराइट, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो बर्डन है ना, ये रिलीज़ होगा। आपके लिए ये एडवाइस है कि यू नीड टू रिलीज़ दिस बर्डन इन इन योर लव लाइफ। ओके, आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप सारा बर्डन आपने ले रखा है, इस बर्डन को रिलीज़ करो, इस बर्डन को शेयर करो। ओके, आपको अपनी पावर का एहसास नहीं है, आपको अपनी पावर का एहसास करना पड़ेगा। ओके, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, यू आर वेरी पावरफुल स्कॉर्पियो। ओके, now we will see what are the messages from the universe for you for your love life in May 2025.
Trust the process. Trust yourself. You're so powerful. Be assertive. Oh my goodness. No, it's really nice जब मैं रीडिंग करती हूँ और वो सेम मैसेजेस एंजल्स की तरफ से कॉन्फर्मेशन आता है. I feel so blessed. See, ask for help from others. See, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है देन आस्क हेल्प. सी यहाँ पे भी आपको हीलिंग मिल रही है. सो इट मीन्स कि अगर आप अगर आप दिल से हेल्प मांगते हो यूनिवर्स से भी कि प्लीज मेरे लव लव लाइफ को प्लीज हील करें या मेरे सिचुएशन को हील करें, डेफिनेटली आपकी हीलिंग सुनी जाएगी, लाइक आपकी प्रेयर सुनी जाएंगी. ओके, सो आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स. अगर फिजिकल तौर पे किसी से हेल्प लेनी है देन सी बर्डन, मैंने बताया ना कि आपको अपना बर्डन रिलीज करना पड़ेगा. आपको अपने पार्टनर को भी इक्वल ही चीजें देनी है, सारा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है. ओके. ओके. Be assertive, be confident, be assertive. Okay, take action. See, as I told you, आप action जरूर लोगे. Trust the process. You need to trust yourself and trust the process. Okay. And abundance. Scorpio, आपकी लव लाइफ में मई मंथ में abundance है. बट जब तक आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना, साबोटाज से अपने आप को सेल्फ साबोटाज करना बंद नहीं करोगे, अपने आप को यूनिक नहीं समझोगे, ये अबंडेंस नहीं आएगी. यू कैन अट्रैक्ट अबंडेंस ओनली व्हेन यू फील अबंडेंट. ओके. अगर खुद में ही अपने आप को आपने फील कर रखा है कि नो आई डोंट डिजर्व दिस, देन यू विल नॉट डिजर्व दिस और यू विल नॉट गेट इट. Okay. If you feel that you deserve this, you will get it. Okay. So, Scorpio, this was your reading. What is happening in your love life in May 2025. I hope आपको ये reading पसंद आई हो. अगर आपको ये reading पसंद आई है, then please do not forget to claim this reading. And if you haven't subscribed yet, I request you to please do subscribe my channel. अगर आपको ये reading या कोई भी reading आपको पसंद आती है, then please do like and do subscribe. Stay blessed. Take care. Bye bye.